प्रेम तत्व समझाया कि प्रेम क्या है। इस दुनिया में सबसे ऊपर अगर कुछ है तो वो है कौन सा प्रेम? निस्वार्थ प्रेम। जिस प्रेम में कोई स्वार्थ, तो आगे जाके अब कभी कोई भी इंसान, सांसारिक व्यक्ति अपना प्रेम राधा कृष्ण प्रेम के साथ अगर बराबरी करने की कोशिश करे तो क्या जवाब देना है कि ये निस्वार्थ प्रेम बराबरी उसी दिन करना जिस दिन आपके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होगा। उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था, इसलिए वो प्रेम कभी खत्म ही नहीं हुआ। भले ही वो साथ नहीं थे, अलग हो गए, दूर हो गए, लेकिन उनका प्रेम खत्म नहीं हुआ क्योंकि उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था। आज स्वार्थ है, इसलिए जब तक स्वार्थ चलता है प्रेम चलता है। जिस दिन स्वार्थ खत्म होता है रिश्ता खत्म हो जाता है। इसको सांसारिक, और ये ऐसा नहीं है कि अलग, ये अलग है, ये सांसारिक प्रेम है, ये स्वार्थ का प्रेम है। सांसारिक रिश्ते ऐसे ही होते हैं, भगवत रिश्ता ऐसा नहीं होता। इसीलिए भगवान के प्रेम को और हमारे सांसारिक प्रेमों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। जब लोग अपने प्रेम को कहकर राधा कृष्ण ने किया, उन्होंने बहुत अलग प्रेम किया था, हम वैसा कर नहीं सकते। तो इसीलिए जिस प्रेम तत्व को भगवान समझाते हैं उसको निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, हमारे आपका प्रेम नहीं कहते। और भगवान अपनी हर लीला में यही सिखा रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं, गोपी भगवान की आप कोई भी लीला उठाइए, भगवान ने हर काम प्रेम के लिए ही किया। और प्रेम के लिए कैसे किया कि आप भगवान को वापसी क्या दे सकते हैं, बताओ। आप ऐसा कुछ दे सकते हैं जो भगवान, जब आप बोलेंगे हम पैसे दे सकते हैं, हम नाम दे सकते हैं, हम शोहरत दे सकते हैं, हम पद दे सकते हैं, वो कहेंगे वो मैं तुमको देता हूं। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है भगवान को देने के लिए सिवाय प्रेम। तो वो अगर किसी की भी मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो उनका तो सिर्फ मतलब प्रेम से। वरना आज नरसिंह जी का प्रसंग सुनते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ कितने भक्तों ने सुना है। आपने सुना है? मायरे की भी कथा करती हूं मैं। किस किस ने यहाँ सुना है नरसिंह का भात? चलिए, कम हाथ उठे हैं। तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए थे नरसिंह जी। और मायरा हर जगह अलग अलग नाम होता है, तो मायरे को भात भी कहते हैं, यहां कुछ और कहते हैं। जब बेटी की शादी होती है तो मामा परिवार आकर भरता है, क्या कहते हैं यहां पर? अच्छा, कोई एक बोलो ना। नानी? ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप समझ गए ना? हाँ, तो जैसे नान की छक, ठीक है। तो इसको अलग अलग जगह, तो मारवाड़ी में इसे मायरा कहते हैं, दिल्ली तरफ इसको भात कहते हैं। तो ये मामा परिवार भरता है। जब बेटी की शादी होती है तो बेटी की जो माँ है उनके भाई उनको चुनरी उड़ाते हैं, मायरा भरते हैं। तो नरसिंह जी के कोई बेटा नहीं था और नानी बाई उनकी बेटी थी, उनकी बेटी की शादी है, तो यानी नानी बाई का भाई ही होगा जो आकर मायरा भरेगा, और भाई है नहीं। और नरसिंह जी भक्ति में ऐसे लीन थे कि उनके पास धन इत्यादि कुछ नहीं था, तो वो कहते थे भगवान आके मायरा भरेंगे, कि मेरा मायरा तो भगवान भरेंगे। वो भगवान के भरोसे गए थे और उनको बहुत सताया गया था, बहुत परेशान किया गया था। जो मैंने आपको नारद जी और भक्ति का प्रसंग सुनाया था कि गुजरात में उस वक्त बिल्कुल भक्ति नहीं थी, तो गुजरात का प्रसंग है, अंजार नगर जूनागढ़, वहां का प्रसंग है। तो वो जाते हैं, भगवान का नाम लेकर पहुंच गए बेटी के ससुराल। अब वहां उनको, क्योंकि वो गरीब है, तो बहुत सताया गया, बहुत परेशान किया गया, बहुत नीचा दिखाया गया, पर अंत तक उनको भरोसा रहा कि वो आएगा। और भगवान ने
उस वक्त, और ये सच्ची घटना है, 500-600 साल पुरानी घटना है ये, भगवान ने उस वक्त 56 करोड़ का मायरा भरा था। तो ये पूरी एक बहुत सुंदर प्रसंग है। तो उसमें आता है कि ऐसे तो भगवान गाड़ियों में सामान लेकर आए थे, पर उसमें से एक गठड़ी भगवान खुद उठा कर लाए थे। तो ससुराल में आ रहे तो भगवान ने गठड़ी उठाई थी, उसके पास सेवकों की कमी है, पर भगवान ये सोच कर गए थे कि हम लड़की वाले हैं भाई, हम भगवान बन के नहीं जा रहे, वहां पर हम लड़की वाले बनकर जा रहे हैं। तो जैसे हर व्यक्ति काम करेगा वैसे मुझे भी काम करना है। उन्होंने अपनी पत्नियों तक को कहा था, रुक्मणी जी सब लेकर गए थे कि वहां पर ये मत सोचना कि मेरी पत्नी हो, कि सज धज के जा रहे हो, वहां पर पता चला नानी बाई की सासू ने बोल दिया झाड़ू काटो तो काटना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी करूंगा सारे काम। और ये सब भगवान ने किस लिए किया? नरसिंह जी के पास वापसी देने को कुछ था क्या? होता तो वही मायरा भर लेते, सिर्फ प्रेम था। और भगवान ने प्रेम के लिए क्या क्या नहीं किया। तो भगवान की हर लीला आपको यही सिखाती है, क्योंकि प्रेम शब्द आते ही हमें लगता है प्रेम मतलब लड़का लड़की के बीच का प्रेम, पति पत्नी के बीच का प्रेम, किसी भी रिश्ते का प्रेम, भाई भाई के बीच का प्रेम, पति पत्नी के बीच का प्रेम, भाई बहन के बीच का प्रेम, गुरु शिष्य के बीच का प्रेम, माता पिता संतान के बीच का प्रेम। अगर प्रेम है, कोई भी रिश्ता हो, अगर प्रेम तत्व है तो वो निस्वार्थ होना चाहिए, तभी वो हमेशा टिकेगा, वरना वो टूट जाएगा।